दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 6 पैराग्राफ तक, यानी कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब 7 पैराग्राफ से हमने क्या बताया था कि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश आप खुद पढ़िए, ओके। और इंग्लिश को पढ़ करके मैं सिर्फ इस पैराग्राफ का क्या आपका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उससे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ओके। और पहले वैसे भी हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए पहले किसी भी चीज़ को हिंदी में बेहतर तरीके से अपनी भाषा में उसको समझ लीजिएगा, इसके बाद उसका इंग्लिश भी बेहतरीन तरीके से हमको समझ आने लगेगा। तो साथियों, हम आपकी मदद करने के लिए उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी फर्स्ट ईयर क्लास के जो है फर्स्ट चैप्टर दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। अच्छा, एक बार दोस्तों मेरे साथ कह दो, पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा फर्स्ट ईयर में? प्रोज के पहले चैप्टर का नाम क्या है? दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। दोस्तों किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। इस पूरे चैप्टर को हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है साथियों, जरा देखिएगा। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे अलग से कमरा मिला। यानी कि अब ये अपनी हायर स्टडी करने के लिए, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुँच गए हैं? यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है और वहीं यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल लेकर के रहने लगे। मुझे एक अलग से कमरा मिला। हमारी सांझी ओके कड़ी टूट गई थी। मेरी दादी ने अपना एकांतवास का शांत स्वभाव से स्वीकार किया। किसने? मेरी दादी ने अपना एकांतवास जो है वो शांत स्वभाव से स्वीकार कर लिया। वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। यानी कि जो लेखक सुखवंत सिंह थे, उनकी दादी ग्रैंड माँ हमेशा कोई ना कोई वर्क, हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती थी। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, हम कह सकते हैं साथियों कि वो सूर्योदय, जैसे ही सूर्य उदय होता था, सूर्य निकलता था, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि सूर्यास्त तक, सूर्य के जब तक अस्त नहीं हो जाता था तब तक वो चरखे पर बैठी हुई भजन गाती रहती थी। चरखे पर बैठी बैठी अपने मनी मन में, यानी कि हल्की हल्की प्यारी सी मधुर आवाज़ में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी। वह थोड़ा आराम करने के लिए तीसरे पहर चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठती थी। यानी कि वो चरखे से तभी बेटा उठती थी जब उनको चिड़ियों के लिए कुछ दाना वगैरह डालना होता था, तब वो अपने चरखे से उठ करके उनको दाना डालने के लिए चली जाती थी। जब दादी माँ बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर आ जाती थीं, इकट्ठा हो जाती थीं तथा ची ची करके पागल बना देती थीं। ओके, कुछ आकर उनकी टांगों पर, कुछ उनके कंधों पर आकर के बैठ जाती थी और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक की जो ग्रैंड माँ थी, लेखक की जो दादी माँ थी, वो पूरा दिन तो चरखा काटती रहती थी और चरखा काटने के साथ साथ में कुछ गुनगुनाती रहती थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो थोड़े से समय तीसरे पहर के बाद वो उठती भी थी और कमरे में बैठ कर के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिया करती थी और उन छोटे छोटे टुकड़ों को चिड़ियों के लिए बिखेर देती थी, चिड़ियों के लिए डाल देती थी। और चिड़ियाँ उनसे इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी, इतना ज़्यादा ओके फ्रैंकली हो गई थी वो चिड़ियाँ भी, कि कोई चिड़िया उनके सर के ऊपर आकर बैठ जाती, कोई कंधों पर, कोई पैरों पर। यानी कि वो चिड़ियाँ दादी माँ को चारों ओर से घेर लेती थी और ची ची करते हुए इतना ची ची करती थी जैसे कि वो पागल बना देंगी। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है साथियों। इसके बाद जो है, लेकिन फिर भी दादी माँ हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उन्हें कभी भी, यानी कि जो चिड़ियाँ उनके इर्द गिर्द उनके चारों ओर घूमती रहती थी, उनको कभी भी नहीं भगाती थी। यह कार्यक्रम लगभग आधा घंटा चलता रहता था, यानी कि आधे घंटे तक उनके लिए पूरे दिन
में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। अब हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो समय होता था वो सबसे बेहतर और अच्छा समय होता था। यह समय उनका सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता था। तो दोस्तों अब हम ये तो हमारा था 7वां पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ की बात करेंगे आपसे 8वें पैराग्राफ की। 8वें पैराग्राफ की इंग्लिश आप लोगों को खुद पढ़ना है, लेकिन हिंदी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो को अगर एक बार देखने पर समझ ना आए तो कम से कम 2-3 बार रिपीट करके पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। मैं पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट से अंत तक आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो 8वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अब 8वां पैराग्राफ हमारा क्या कहता है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, यानी कि जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। अब इन्हें हायर स्टडीज़, लेखक जो था वो हायर स्टडीज़ करना चाहता था और उस हायर स्टडीज़ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखक को फॉरेन कंट्री में जाना था, विदेश जाना था। मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बेचैन हो जाएंगी। ये बात सुनकर के लेखक को ऐसा लगा कि उसकी दादी जो हैं वो बेचैन हो जाएंगे, ऐसा लेखक को विश्वास था। वे भावुक भी नहीं हुई। और किसको विश्वास था? लेखक को। अर्थात मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। लगभग लेखक विदेश में 5 सालों तक पढ़ने के लिए जा रहा था, अपने परिवार से दूर, अपनी दादी माँ से दूर, तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि दादी माँ ने अपने शरीर को इतना ज़्यादा मेंटेन कर रखा था कि उनके शरीर को देख कर के आप निश्चित आयु का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। ओके, यानी कि विश्वास के साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता था कि दादी माँ की आयु कितनी है, उम्र कितनी है। लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था, वो भावुक भी नहीं हुई। वे मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, लेकिन ना वह बोली और ना ही कोई उन्होंने भावना दिखाई, यानी कि ना ही कोई फीलिंग दिखाई। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। अर्थात जब लेखक जो है 5 सालों के लिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था तो उसे ऐसा लगा कि दादी माँ उसकी परेशान होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दादी माँ खुशी खुशी उसको स्टेशन छोड़ने गईं, लेकिन जब वह स्टेशन छोड़ने गई तो दादी माँ ने एक लफ्ज़ भी कुछ भी नहीं बोला। ओके, वह स्टेशन पर भी अपनी माला के साथ जो है अपनी प्रार्थना के लिए दोनों लबों को, दोनों होठों को हिलाती रहीं। ओके, और उसे जाता हुआ देखती रहीं। उनकी उंगलियां जो है अपनी माला फेरने में व्यस्त थीं। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा, यानी कि लेखक की दादी माँ ने जो है लेखक का चुपचाप माथा चूमा। तुमने देखा होगा कि जब भी हम अपने घर पर जाते हैं तो हमारी दादी माँ, या हमारी नानी के घर जाते हैं तो नानी माँ, जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारा हाथ अपने मुंह तक ले जाते हैं और चुम्मी लेते हैं। अर्थात उसी तरीके से उन्होंने जो है चुपचाप मेरा माथा चूमा, और जब मैं चला गया तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। अर्थात उनकी दादी माँ की अंतिम जो है चुम्मी को, अंतिम किस को जो दादी माँ ने लेखक का माथा चूमा था, ओके, उस याद को लेखक ने हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में समेट करके रख लिया। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 8, और अब हम बात करेंगे आप लोगों से पैराग्राफ नंबर 9 की। 9 में हमसे लेखक क्या कहता है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। हमने यहाँ पर बोला आपको कि अब लेखक क्या हुआ कि अपनी दादी माँ की लास्ट मोमेंट की जो यादें थीं उनको अपने साथ ले गया। अब लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं 5 वर्ष बाद घर वापस आया। अब लेखक की पढ़ाई पूरी हो गई और लेखक जो है वो 5 वर्ष बाद घर से वापस लौट आया। उन्हें स्टेशन पर मिला। वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी, यानी कि लेखक दादी माँ को जैसा छोड़ करके गया था दादी माँ एकदम वैसी ही लग रही थी। और अर्थात
ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी जो हैं वो बूढ़ी लग रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि अब भी शब्दों के लिए उसके पास समय नहीं था, यानी कि दादी माँ ने लेखक के लिए 5 साल बाद दादी माँ लेखक से मिलनी थी, लेकिन दादी माँ ने लेखक के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। किसने? दादी माँ ने। तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना, और वो मन ही मन में कोई प्रार्थना कर रही थी, उसको गाते हुए सुना। मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ ही बीता। लेकिन 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया तो भी उस दिन भी दादी माँ का सबसे खूबसूरत और सबसे खुशियों भरा दिन चिड़ियों के साथ में ही बीता, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं और हंसी से फटकारती रहीं। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 10 की। पैराग्राफ नंबर 10 हमारा कहता है कि शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ। उन्होंने, यानी कि अब क्या हुआ, चिड़ियों को खिलाती रहीं, डांटती रहीं, उनके साथ खुशियां मनाती रहीं, और कभी कभी चिड़ियों पर गुस्सा यानी कि फटकारती बनी। शाम का जब समय हो गया तो उनमें परिवर्तन हुआ। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। किसने? दादी माँ ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक लेकर गाना गाना शुरू किया। वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं और वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। जैसे लेखक वापस आया तो उन्होंने क्या करा, शाम को मोहल्ले में जाकर के सारी औरतों को इनवाइट किया, इकट्ठा किया कि आज हमारे घर पर गीत हैं। ओके, तो और एक पुराना सा ढोलक लिया और उस ढोलक को पीटती रहीं और वीरों के स्वागत का गीत गाती रहीं। हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। ये पहला अवसर था जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। दोस्तों, ये पहला अवसर था जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने अभी भी कोई प्रार्थना नहीं की। अब पैराग्राफ नंबर 11, और दोस्तों इंग्लिश अपने आप क्लियर करिएगा। हम आपको बात करेंगे 11। ओके, 11 में क्या है दोस्तों कि अब हुआ क्या कि अगली प्रातः वो बीमार हो गई। कौन? दादी माँ। लेखक की दादी माँ नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो गई? बीमार हो गई। उन्हें हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमें बताया कि ये उतर जाएगा, जल्दी ही ये बुखार उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी का विचार बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है, अब वो इस दुनिया से विदा लेने वाली हैं, अब वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। ओके, उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी, ओके, उनके पास हमसे बातें करने का समय नष्ट करने में की फुर्सत नहीं है। यानी कि उनके पास हमसे बातों में अपना समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। अब दादी माँ अपना लास्ट मोमेंट, अपने जीवन के अंतिम क्षण जो जी रही थी, उन्हें पता था कि अब मैं जो है और ज़्यादा नहीं जी पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रार्थना करना, ओके, और उन्होंने अपनी प्रार्थना करना शुरू कर दी। अर्थात वो फालतू में अपने समय को बर्बाद करना नहीं चाहती थी। दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 12 इंग्लिश अपने आप पढ़ोगे, हिंदी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिएगा। हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया और वो शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी लेटी प्रार्थना करती रहीं। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो अपने हाथ में माला लेकर फेरती रहीं। इससे पहले कि हम संदेह करते, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। माला यानी कि अब वो इस दुनिया से लगभग जा चुकी थी, निर्जीव अवस्था में पहुंच गई। जो पहले जप करते हुए उनके होंठ जो है हिल रहे थे, अब उन होठों का हिलना बंद हो गया। उनकी निर्जीव उंगलियों में जो माला थी वो माला छूट करके नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया और हम जान गए कि दादी माँ अब मर चुकी हैं।
दादी माँ का अब स्वर्गवास हो चुका है। दादी माँ अब इस दुनिया को छोड़कर एक खूबसूरत दुनिया में चली गई हैं। और इस पैराग्राफ का साथियों अंतिम पैराग्राफ देख लीजिएगा। अंतिम पैराग्राफ हमसे कहता है कि इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ कि हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर, अब दादी माँ मर चुकी हैं, एक्सपायर हो गई हैं दादी माँ। अब लेखक क्या कहता है, देखो आगे क्या सुनाता है हमको कि हमने रीति रिवाज के अनुसार दादी माँ को बिस्तर से उठाकर नीचे फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर लाल कफन उड़ा दिया। किसके ऊपर? दादी माँ के ऊपर। कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए, यानी कि अर्थी सजाने उनकी चले गए। सायंकाल को, शाम के समय हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। हम आंगन के बीच में ही रुके। पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहाँ वे कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी निर्जीव अवस्था में, हजारों चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी हुई थीं, क्योंकि दादी माँ अब इस दुनिया को छोड़ करके जा रही थीं। तो जो चिड़ियाँ थीं उनका दादी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो वो झुंड बना करके इधर उधर चिड़ियाँ इर्द गिर्द बिखरी हुई थीं और ची ची नहीं कर रही थीं। आज हमें पक्षियों पर दया आई तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने जैसे मेरी दादी किया करती थी। अब दादी तो रही नहीं, दादी मृत अवस्था में बरामदे में फर्श पर पड़ी हुई हैं। चिड़ियों के चुंगने का वक्त तो हो चुका है, लेकिन वो आज ची ची नहीं कर रही हैं। हम लेखक को तथा लेखक की माँ को चिड़ियों की दशा को देख करके जो है उन्हें उनका हृदय जो है भावनाओं से भर गया। और इसके बाद लेखक की माँ अंदर जाती हैं, रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके चिड़ियों में डाल देती हैं, जैसा कि मेरी दादी हमेशा किया करती थी। रोटी के टुकड़े करके उनके पास फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। चिड़ियों ने कोई भी रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गईं। अगले दिन सफाई वालों ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए, यानी कि उन चिड़ियों ने वो रोटी नहीं खाई। तो दोस्तों, ये होता है प्रेम, ये होता है लगाव हमारा, कि हमारा जिसके प्रति भी हम अच्छी भावनाओं से, अच्छे कर्मों के साथ लगाव रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, डेफिनेटली सामने वाले व्यक्ति का भी, चाहे वो पशु पक्षी या कुछ भी हो, अगर आप प्रेम करना जानते हो तो वो भी बदले में आपको प्रेम ही वापस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम इसकी ग्लोसरी को डिस्कस करेंगे, इसकी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और फिर इसके बाद हमारा ग्रामर पोर्शन भी डिस्कस किया जाएगा। एक एक चीज़ जितनी भी यूपी बोर्ड के फर्स्ट ईयर क्लास के फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों आपके या पेपर में जो भी पूछा जाएगा, उस हर चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।